Sail City, a gift to Ranchi. थैंक यू लॉडीज। थैंक यू लॉडीज। थैंक यू लॉडीज। अनुभव कीजिए लॉडीज का असर। झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन आज। शिबू सोरेन के साथ सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद। रांची और मांझी मामले में पुलिस ने जांच की तेज। परिवार के लोगों से साध रहे संपर्क। परिवार का सदस्यों का लिया गया डीएनए सैंपल। गढ़वा में अवैध बालू उठाव के खिलाफ चला छापेमारी अभियान। बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। एसडीएम ने कहा अवैध बालू उठाव के विरुद्ध होगी कठोर कार्रवाई। और बेमो पिछड़ी खदान से लापता दूसरे व्यक्ति का मिला शव। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग को जाम। बोकारो में चोरों का आतंक। चोरों ने की घर से कीमती सामान की चोरी। 30,000 नगद समेत गहने लेकर हुए फरार। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में मौसम ले सकता है करवट। 2-3 दिन में मौसम में बदलाव के चलते बढ़ सकती है सर्दी। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी का आज जन्मदिन है। वहीं जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर शिबू सोरेन ने आवास में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। और इसी क्रम में नेता मंत्री कार्यकर्ताओं ने आवास पहुंचकर शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी और उनके लंबी उम्र की कामना भी की। आज ये इनका 77वां जन्म दिवस है और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, इस राज्य के लिए एक ऐसे शख्स का जन्म दिवस मनाया जा रहा है जो मुझे लगता है जब तक झारखंड रहेगा, देश दुनिया रहेगी, इनके जयंती दिवस मनाते। शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर उनके संघर्ष से जुड़ी 3 पुस्तिकाओं का लोकार्पण किया जा रहा। अनुज कुमार सिन्हा ने इन तीनों ही किताबों को लिखा है। इन पुस्तकों का लोकार्पण होगा। तो बताते चले कि आज शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर पुस्तकों का लोकार्पण किया जा रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे, माफ कीजिएगा, फोनो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप जानना चाहेंगे, एक तो झारखंड में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का जन्मदिन है, शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी का। तो वही अगर बात की जाए तो आज पुस्तक का भी लोकार्पण किया जा रहा है शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर। क्या पूरी जानकारी इसको लेकर? जी, आज शिबू सोरेन जी का जन्मदिन है, 77वां जन्मदिन है, जो अपने आवास पे केक काट के मनाया गया है। वह कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जो गुरु जी के बेटे हैं हेमंत सोरेन, वे भी पहुंचे थे इस कार्यक्रम में और कई मंत्री के अलावा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे पहुंचे थे इस कार्यक्रम में और गुरु जी का जन्मदिन मनाया गया। वहीं एक दूसरा कार्यक्रम है जिसमें गुरु जी और हेमंत सोरेन जो शामिल हुए हैं। गुरु जी पर 3 पुस्तकें लिखी गई है और इनका
जो लेखक है अनूप सिन्हा है, जिन्होंने गुरु जी के पूरे जीवन को इस पुस्तक में दर्शाने की कोशिश की है, जिसका लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री और गुरु जी हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन दोनों कुछ असेंबलों के द्वारा होना है। यह पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं आप, आर्यभट्ट सभागार में चल रहा है। और जो अनूप सिन्हा है, उन सभी पुस्तकों पे जो कह सकते हैं गुरु जी की जो पूरी कहानी लिखी हुई है कि कैसे उन्होंने जो आदिवासियों की हक और आवाज बुलंद की थी, या फिर जो महाजनी प्रथा थी जिसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया था, उन सभी कह सकते हैं कार्यों को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। और कार्यक्रम चल रहा है। कुछ ही देर में कह सकते हैं हेमंत सोरेन जो सीएम है राज्य के, वो इस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। जी बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बताते चले कि आज झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का जन्मदिन है और शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। 3 पुस्तिकाओं का लोकार्पण हुआ। तो रांची और मांझी मामले में अब बताते चले कि सिरकटी शव बरामद मामले में रांची पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। लापता 14 युवतियों के सिर जहां परिवार के लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं सिरकटी शव बरामद मामले में एक परिवार ने दावा किया है कि वहीं रांची के चान्हो के रहने वाले परिवार ने यह दावा किया है और मृतक की मां के अनुसार उसकी बेटी जैसे ही बॉडी है, जिस तरह से मां का कहना है। फिलहाल बताते चले कि रांची पुलिस ने परिवार के सदस्यों का डीएनए सैंपल लिया। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर शिनाख्त होगी। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे साथ नैयर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नैयर, जानना चाहेंगे रांची और मांझी मामले में पुलिस की तरफ से किस तरह से और जांच की जा रही है? आखिर क्या लगता है कब तक युवती को न्याय मिल पाएगा? से पुलिस के द्वारा काफी मशक्कत की गई है और पीओ में बहुत बड़े वरीय अधिकारी भी पहुंचे हैं। पीओ की पूरी तरह से देखरेख की है, लेकिन पुलिस को अभी भी कुछ इस तरह का कोई हाथ नहीं लगा है कि अपराधियों तक पहुंचा जाए और यहाँ तक कि जो लड़की है उसकी शिनाख्त की जाए। लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि इस केस का बहुत जल्दी उद्भेदन कर दिया जाएगा और इसी मामले को लेकर रांची के आसपास जितने भी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है उन्हें जांच की गई है। उस जांच के दरमियान एक चानो थाना का मामला आया था, जिसमें एक परिजन ने बताया कि युवती उस परिवार से गायब है। उसको लेकर पुलिस ने उस परिवार वाले को बुलाया है और कहीं न कहीं पुलिस ने आशा जताई है कि इस परिजन के द्वारा डीएनए टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ पुलिस को हाथ लगेगी। लेकिन अब देखना सबसे बड़ी जरूरी बात ये है कि इसके बाद डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस पुष्टि कर पाएगी। लेकिन अभी भी पुलिस युवती की शिनाख्त में एक तरह से कह सकते हैं कि अभी कामयाब नहीं हुई है। जी बिल्कुल नैयर, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बताते चले कि रांची और मांझी मामले में जांच अब और तेज की गई है। तो जिस तरह से बताते चले कि पुलिस इस मामले पे लगातार जांच में जुटी हुई है और ये भी परिवार के सदस्यों का डीएनए सैंपल भी लिया गया और अब इस मामले की डीएनए सैंपल के जरिए ही अब शिनाख्त हो पाएगी। तो बेरमो से खबर, पिछरी खदान से लापता दूसरे व्यक्ति का भी शव बरामद कर लिया गया। पिछरी के जामताड़ स्थित नदी के पास लापता राजू सिंह का शव बरामद किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग को जाम किया। प्रशासन अभी तक पता चले कि इस मौके पर नहीं पहुंची, हालांकि शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिलहाल पिछरी में मातम छाया हुआ है इस घटना को लेकर। तो बेरमो से खबर, जहां लापता दूसरे युवक का भी शव बरामद कर लिया गया है। तो बता चले कि आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। पलामू से खबर, पत्नी से विवाद के बाद बताते चले कि युवक विद्युत टावर पर चढ़ गया और हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक बुरी तरह से झुलस गया और घायल विमलेश रजवार को अस्पताल भेजा गया। रूटारी रोड थाना क्षेत्र के
लकड़ही गांव का मामला बताया जा रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए पलामू से हमारे सहयोगी श्रवण जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। श्रवण, जानना चाहेंगे किन वजह से विद्युत टावर पे एक युवक चढ़ गया, कि पूरा मामला क्या है, क्या पूरी जानकारी? जी बिल्कुल कृष्णा, देखिए ये पलामू के कह सकते हैं उतारी रोड थाना क्षेत्र के लकड़ाही गांव का मामला, जहां पर एक युवक जिसका नाम बताया जा रहा है कि बिमलेश रजवार है, और सुबह सुबह उसकी पत्नी से जो है उससे कुछ विवाद हुआ। विवाद के बाद युवक के पास तनाव में आ गया कि वो जो हाई टेंशन पोल होता है, टावर होता है, वो उस पर चढ़ा जिसमें बिजली प्रवाहित हो रहा था, और उसी दरमियान उसे बिजली का करंट लगा, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गया है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से युवक को जो है वो स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल श्रवण, एक बात और जानना चाहेंगे, हालांकि जिस तरह से युवक जो विद्युत टावर पर जब चढ़ गया, क्या उस वक्त वहां पर कोई और भी मौजूद नहीं था, या सिर्फ वहां पे बस युवक ही थे? जी बिल्कुल, जो ग्रामीणों से सूचना मिली कि उस वक्त वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि सुबह का ही मामला है। लोग अपने अपने घरों में कार्यों में थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे देखा, उसके बाद ये खबर जो है वो गांव में पूरी फैली, और ग्रामीणों की मदद से युवक को उतारा गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। बिल्कुल श्रवण, एक बात और जानना चाहेंगे, फिलहाल उस युवक की क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल करिश्मा, युवक का इलाज जो है स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति अस्थिर बनी हुई है। बिल्कुल श्रवण, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बताते चले कि पत्नी से विवाद को लेकर के विद्युत टावर पर युवक चढ़ गया। फिलहाल युवक बुरी तरह से झुलस गया, जिसको लेकर युवक के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थिति नाजुक बताए। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक, और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यही से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके।
साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो। आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें। आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज कशिश की कसरत योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजधानी रांची की आबोहवा बदल गई है और अरसे बाद ऐसा हुआ है कि रांची वासियों को जनवरी में गर्मी का एहसास हो। नतीजे और जतन लोगों को स्वेटर से दूरी बना ली और चलती कार में लोग एसी चलाने लगे और लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में मौसम फिर से करवट ले सकता है और उत्तर की ओर से आ रहे ठंडी हवा से लोग फिर स्वेटर निकालने के लिए मजबूर हैं। तो बताते चले कि रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा और रांची का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तो न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो डाल्टनगंज की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि कांके अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वही न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। में खासकर देखें हम लोग तो 1980 से 1999 तक 15 डिग्री से जो ज्यादा केसेस हैं वो एक भी नहीं थे, जबकि 2000 से 2020 तक में 14 ऐसे केसेस हैं जब राजधानी रांची में जनवरी के महीने में जो 14 डिग्री से ज्यादा न्यूनतम तापमान देखने को मिला। एक ट्रेंड दर्शाता है कि 1980 से 99 तक में जो राजधानी रांची है या कह सकें कि हम लोग झारखंड में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता था, जबकि 2000 से उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ने लगा। बोकारो के चास थाना अंतर्गत इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ा हुआ। 2-3 बीच कर चोर चोरी की घटना को चास में अंजाम दे रहे। वहीं बीते रात सोलागिडी के रहने वाले छोटू बाबू अंसारी के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और छोटू बाबू ने कहा कि वह अपने घर का ताला बंद करके हॉस्पिटल चला गया था। उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है और वह इसके भाई जो कि बगल में रहते हैं वो छोटू बाबू के अंसारी के घर में आवाज सुनाई दी, जिससे वह डर गया और थोड़ी देर बाद हल्ला करने के बाद उसके छोटे बेटे घर से बाहर निकला तो देखा कि चोर हाथ में तलवार लिए भाग रहे थे, जिसके बाद उसके भाई ने छोटू बाबू अंसारी को फोन कर सूचना दी और सुबह जब वह अपने घर पहुंचा तो देखा कि घर का अलमारी टूटा हुआ है और घर के गहने लगभग 1.5 लाख का गायब है और 30,000 नगद साथ ही अन्य कीमती सामान भी चोरी की है। चास थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सूचना देने के बाद चास पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। अधिक जानकारी के लिए बोकारो से हमारे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। संजीव, जानना चाहेंगे इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ गया, अगर बात की जाए तो कितनों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है चोरों ने? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार चोरी की घटना चास इलाके में चोरी की घटना बढ़ते जा रहा है, लेकिन चास इंस्पेक्टर जो है उद्भेदन भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है
कि जिस दिन चोरी की घटना को लेकर के चास थाना में मामला दर्ज नहीं होता और उसी क्रम में जो है आज भी चोरी की घटना को चोरों ने घटना को अंजाम दिया है और मौके पर पुलिस पहुंच गई है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों का आतंक जो है चास इलाके में काफी बढ़ गया है। लगातार चोरी की घटना जो है चास इलाकों में बढ़ते जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है मुख दर्शक बनी हुई है। फिर भी लेकिन जिस तरह से अगर एक सप्ताह के अंदर की बात करें तो लगभग 6 घरों में चोरियां हुई है और लगभग 17-18 लाख रुपए की चोरियां हुई है। लेकिन परसों जो है 8.5 लाख की उद्भेदन भी हुई है और कल आज जो है फिर चोरी हो गई है। जी बिल्कुल संजीव, एक जगह और जानना चाहेंगे एक बात, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो चोर 1-2 दिन करके इस चोरी की घटना को अंजाम दे रहे, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है चोरों को पकड़ने के लिए? देखिए निश्चित रूप से लगातार जब चोरी हो जाती है, चाहे किसी तरह घटना हो जाता है, तो पुलिस जो है अपने तरफ से दावा करती है कि उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन गिरफ्तारी अब कितना जल्दी हो पाएगा अब ये देखने वाली बात है। आज पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार चोर इलाके में चोरी जहाँ हुई है, जो उसके परिवार वालों ने बताया है, उसको लेकर के पुलिस अनुसंधान कर रही है और छापेमारी भी कर रही है। अब देखना यह होगा। बिल्कुल संजीव, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बताते चले कि चोरों ने घर की कीमती सामान की चोरी कर ली। तो फिलहाल बताते चले कि सीधा रुख करेंगे रांची का, जहां शिबू सोरेन के पुस्तक के लोकार्पण के बाद शिबू सोरेन संबोधित कर रहे हैं। वो जमीन वो खेती करके खाता था और खेती उसी आदमी से खाता रहा जिसका जमीन और उसको एक छटाक धार नहीं दे, खलियान से तक महाजन अपना घर लग जाए। ये सब चीज बहुत जगह में रूप से पैदा हुआ था। करीब 90% आदमी गांव के लोग जो मजदूरी खेती करके खाते हैं, जितना बहुत खेत है धान है, जैसे हम आदिवासी लोग का जमीन थोड़ा बहुत जरूर है, महात्मा लोग का जमीन जरूर है और मुंडा लोग का जमीन, इस प्रकार से आदिवासी लोग का मुंडा उड़ाव सभी लोग का जमीन जगह तो है, लेकिन महाजन की जमीन क्या लिया पूरा तुम्हारा बाप लिया है, बड़ा बाप लिया था उसी का आज चुका है वो। मेरा बाप की जवाब में जुटता नहीं हुआ, उसके बाद उसके बेटे की जवाब में जुटता नहीं हुआ, उसके बाद तीसरा पीढ़ी भी जवाब हुआ, यानी कभी भी जुटता नहीं होगा। ऐसा हालत में हम लोगों को जुटाया और हमारा भाई को पीछे हटेगा नहीं, रवायत तो हम छिड़ेंगे ही और रवायत वालों की जीत होगी। लेकिन महाजन का इतना उसके पास बुद्धि है कि हम लोग को वजह बजा करके कोर्ट कचहरी करके थाना पुलिस करके तबाह करने का प्रयास करेगा। दूसरा बोलेगा मत साजिता तबाह करे और जेल भी जाने को तैयार हो जाइए, हम जेल भी जाएंगे। दान पकड़ा शुरू हुआ, पक गया था, हम लोग दान पकड़ा शुरू कर दिया। जमीन हम ही लोग का है, लेकिन महाजन खेती करवाया है खड़ा होकर के इतने मानते खेत पे मेहनत सभी लोग किया, दान लगाया, खेत लगाया, सब कुछ किया, लेकिन मालिक पूरा ये सब को देखते हुए अपने धान जो भी हिसाब किताब होगा हमारे खजाने होगा, आपके खजाने नहीं होगा, चाहे इसकी नहीं जो करेगा। उस जगह को सारा पुलिस किया, वो लोग जेल गए, चलो ठीक है जेल भी जरा अच्छे है, तो उस पर जेल भी वो 100-150 जाने लगे और इसलिए जाने लगे। हमने कहा कि नहीं, एक बार जेल भी लोगों को दिखाना चाहिए, जेल से डरता है लोग, जेल जाने का मतलब है लोग बांध देगा, मारेगा, क्या करेगा पता नहीं, इस प्रकार का होगा। महाजन लोग खुद करवा सकते हैं। जब हम जेल में गए, जगह जगह से लोग जेल गए और 15 दिन 20 दिन 1 महीना रह के जवान को छूट कराया तो होता है जेल में तो होता है खाना बनाते मिलता है, तो राय मिलता है, कोई किसी को
माता पिता नहीं जाने को नजर करता है हमारा पूरी प्रकार से हम जीवन में समझदार किया और मैं जब लोग तबाह हो गया कितना किस करे खाना पूरी जरूरत पैसा लेकर किसे पड़ता था ठीक है आप 10 आदमी जेल भेजेंगे 1000 रुपये दीजिए 20 आदमी 2000 रुपये दीजिए कोई चीज का झूठ झूठ का खेत किसी का धान किसी का कटा किसी ने और धान कटे के 379 चोरी की धान कटे 379 किसका खेत है ये पता नहीं किसका धान नहीं पता नहीं तो ये धान कटे किस कोर्ट पहुंचे तो वो के लिए बहुत अच्छी तरह पढ़ा देखा और आगे ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं कैसे क्या जो बनी इधर जेल में रखिए हर तो पड़ेगा नहीं कोई दफा पढ़ाए कैसा कंपनी में से 2 महीने ऐसा भी बात नहीं इधर खाना भी छोड़ देना नहीं था चलो जेल आ गया ये भी ठीक है इधर का हाथ पकड़ रहे हैं अभी तक से तेजी से किया महाजनों के खेत से एक दौरा नहीं और महाजनों का खेत था वो थोड़ा खेत उसका विधान हम कर दिए और कहा जितना जा था अपना खजान बना के लोग खेत में जो महाजी करता है महत्वपूर्ण लोग वो लोग खड़ा करके उदार ले जाने का प्रयास किया धान काटा खजान में उनका एरिया बनाया रखा तला के नहीं वाले खजान में माथों में माथुर को पटाया है माथुर को बोला भाई देखो आप लोग हम लोग साथ रहोगे कि तो लोग इधर बोला क्या करेंगे बता दिया हाँ ठीक है उन्हें सब दो और मैं उनके साथ तो नहीं रह पाएंगे ये तो मेरा कहता अभी के साथ रहा हम लोग को दिला जंगल जाना है अपना चलना है खेती करना है तेरे सब काम को हम लोग रस्ते करना है तो आप लोग जवाब दीजिए हम देखा बहुत ठीक चीज है चुपचाप रहना है बजाने बहुत खुश है कि भाई चलो एक बहुत सोचा सच्चा और मीटिंग करके जितना ग्राम खलियान था 3-4 गाँव में सभी गांव के लोग वहां मिला के बाद जितना लोग गया था पूरा अपना एक 30 किलो अपना बांधा पूरा में 70 में वाला को दिया बहुत वाले को तबाह भी हो गया हजारों मन धान लुट गया केस कैसे हो केस तो हो ही नहीं सकता है खिलाड़ के पास पड़े आज का आना पर थोड़ा होगा क्या हो किस तरह किस तरह की किस तरह इस तरह से लोगों को केस करना वही आगे केस नहीं हुआ नहीं किया महाजन बैठ गया हाथ जोड़ के बोला कि भाई हम नहीं डरेंगे तो किसी तरह से हम उनको खाने के लिए तो छोड़ दीजिए खाने का नाम ठीक है जी मुर्गी है कर दीजिए आपका तो खेत ही है अभी तो जरूरतमंद का बात तो खेत वाले तरफ से गए लोगों का खेत का धान खलियान वगैरह वाला बनाया हुआ रखे के सुबह के लाया हम लोग मौका देखेंगे जो बता देता है बहुत तो लोगों के बात है किस तो होने है ऐसी भी हो जैसी भी हो जैसी भी हो किस करोगे क्यों इतना दिन प्राय तो नहीं करोगे नीलू भी थके हम अपने जो बोला हुआ जो जैसा भी करिए हम कितना कितना को पकड़ेंगे हम लोग का जो रस्सी है
सफाई है गाँव का लेकर हो जाए सारा पकड़ ली जाए तो भी हुआ करे सारा पुलिस भी एक तरह से पैक हो गया हमारे साथ के साथ हरियाणा में था में था क्षेत्र से हरियाणा से घर आया लोग बहुत दिन के बाद हमारे घर में नाम देखा खुशी हुए लोग आपके नाम आदिवासी विकास आता है उतारो बढ़िया पिता था हम को हम लोग आदिवासी बताते हैं पूजा पाठ करते हैं सब कुछ करते हैं कोई पूजा पाठ कैसे पूजा पाठ करते हैं तो बहुत बुरा लोग बढ़िया करते हैं गाँव से पता है पूजा पाठ करता है मोहल्ला का दारू मोहब्बत देखते हैं खाते हैं एकदम हाथ से हम लोग छोड़ लो पीला छोड़ो आगे पूजा मुझे पता करो अब हो गया सभा में आदिवासी के बारे में बाजार से करते थे मुक्का हो गया लोग उससे हो गया अब समझ गए कि हम को जीना है जीना जीने का है ही है स्कूल जहाँ था मजदूर था जहाँ स्कूल नहीं है स्कूल है तो मास्टर नहीं है स्कूल नहीं है इस तरह से कुछ चलेगा नहीं इसलिए सरकार भी दिया जाए आपका गाँव में स्कूल नहीं है लास्ट की स्थिति पता करेंगे लड़के उसके बाद सरकार को दिया जाएगा तो बताया जाएगा नहीं मिल जाएगा तो आप लोग तेरह बजे से प्रयास करेगा जवाब देने का कपड़े का करता है कौन बढ़िया ये भी जरूरी है तो लोग बच्चे लोग घर से जो खेलकूद की समय की तरह पढ़ने के लिए उनको स्कूल को लगाना था तो भी और सकारात्मक और हुआ और अच्छा रिजल्ट होगा बच्चे लोग पढ़ने के लिए हाई स्कूल तक पहुँचते हैं आगे फिर भी यहाँ पाते हैं उनके बाद रोजगार है नहीं मजदूरी करके ये लिखा है आदमी बहुत पढ़ाई कहीं न कहीं लगे जाते हैं कोई करना चाहता है मिडिल पास मैट्रिक पास करके लोग इसलिए वो भी सहारा हुआ